मैं ज़मीन पर बैठी तड़प तड़प कर रो रही थी। मेरे सामने मेरे पति नीरज की लाश पड़ी थी। मेरी आंखें आंसुओं से धुंधली हो चुकी थी और मेरे गले से सिर्फ सिसकियां और चीखें निकल रही थी। मैं इतना रो रही थी कि इसका कोई हिसाब नहीं था। मेरे सीने में एक ऐसा दर्द था जैसे कोई मेरे दिल को नोच कर रहा हो। मेरे बगल में मेरी 5 साल की बेटी रिया भी खूब रो रही थी। उसकी छोटी छोटी आंखें आंसुओं से भरी थी और वह बार बार मुझसे लिपट रही थी। उसे शायद कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह इतनी छोटी थी कि उसे यह भी नहीं पता था कि उसके पिता अब उस दुनिया में नहीं है। शायद वह मुझे रोता देखकर रो रही थी या शायद उसे अपने पिता की कमी का एहसास हो रहा था। मैं अपने पति की लाश को देखकर चीख रही थी, नीरज तुम मुझे और रिया को छोड़कर क्यों चले गए? तुम्हारे बिना हमारा क्या होगा? मेरी आवाज़ में दर्द था और मेरे दिल में एक गहरा खालीपन। नीरज की मृत्यु एक सड़क हादसे में हुई थी। वह अपनी पुरानी बाइक पर कहीं जा रहे थे जब सड़क के किनारे उनकी बाइक फिसल गई। वो गिर पड़े और उनकी जान चली गई। मोहल्ले के कुछ लोगों ने उन्हें सड़क पर पड़ा देखा। खून से लथपथ नीरज को देखकर वे समझ गए कि कुछ गंभीर हुआ है। उन्होंने उसे उठाया और हमारे छोटे से घर की ओर ले आए। मैं उस समय रसोई में थी, रिया के लिए रोटी बना रही थी। रिया हॉल में बैठी थी। तभी दरवाजे पर लोगों की भीड़ की आवाज़ सुनाई दी। मैंने बाहर झांका और जे देखा उसने मेरे पैरों तले ज़मीन खिसका दी। नीरज को कुछ लोग अपनी बाहों में लिए हुए थे। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखें बंद थीं। उसका सिर एक तरफ लटक रहा था और उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे। मैं दौड़कर उनके पास गई, चीखते हुए, नीरज ये क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, लेकिन वो ठंडा था। उसकी सांसें रुक चुकी थी। मैं चिल्लाई, नीरज उठो, मुझे देखो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। लेकिन वह अब तक मुझे सुन नहीं सकता था। मोहल्ले में एक बुजुर्ग ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, रोशनी हिम्मत रखो, नीरज अब नहीं रहा। उन शब्दों ने मेरे दिल को चीर कर रख दिया। मैं ज़मीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। मेरे दिमाग में बार बार यही सवाल गूंज रहा था, अब मेरे और मेरी बेटी का क्या होगा? नीरज मेरे लिए सब कुछ था। वो मेरे पति थे, मेरे दोस्त थे, मेरे सहारा थे। इस दुनिया में मेरे लिए कोई और नहीं था। सच कहूँ तो मेरे माता पिता थे, लेकिन उन्होंने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। इसका कारण था हमारी शादी। मैं और नीरज कॉलेज में साथ पढ़ते थे। दिल्ली के एक छोटे से कॉलेज में हमारी मुलाकात हुई। मैं बीए की पढ़ाई कर रही थी और नीरज बीकॉम का स्टूडेंट था। वह क्लास में सबसे शांत रहता था, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सा जादू था। धीरे धीरे हमारी दोस्ती हुई। वो मुझे अपनी बातों को हंसाता और मैं उसकी सादगी पर फिदा हो गई। हम घंटों कॉलेज की कैंटीन में बैठकर बातें करते। वो मुझे अपने सपनों के बारे में बताता। एक छोटा सा घर, एक खुशहाल परिवार और एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ कोई दुख ना हो। लेकिन हमारा प्यार इतना आसान नहीं था। हमारी जातियाँ अलग थी। मैं एक ऊंची जाति से थी और नीरज नीची जाति से। मेरे परिवार को यह मंजूर नहीं था। जब मैंने अपने माता पिता को नीरज के बारे में बताया तो वे आग बबूला हो गए। मेरे पिता ने कहा, एक नीची जाति के लड़के से शादी, ये हमारे ख़ानदान की इज्जत का सवाल है। मेरी माँ ने भी मुझसे कहा, रोशनी तूने हमें शर्मिंदगी के सिवा क्या दिया? तू उस लड़के को भूल जा, नहीं तो हम तुझसे सारा रिश्ता तोड़ देंगे। मैंने बहुत कोशिश की कि वह मेरे प्यार को समझे, लेकिन वे नहीं माने। नीरज अनाथ था। उसका कोई परिवार नहीं था। वह एक छोटे से हॉस्टल में रहता और अपने पढ़ाई का खर्चा उठाता था। उसने मुझसे कहा, रोशनी अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो हमें सब कुछ छोड़ना होगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं तुझे कभी दुख नहीं दूँगा। मैंने उसकी आंखों में विश्वास देखा। हमने फैसला किया कि हम भागकर शादी कर लेंगे। एक रात जब मेरे माता पिता सो रहे थे, मैं घर से भाग गई। नीरज मुझे अपने साथ ले गया और हमने कोर्ट में शादी कर ली। मेरे माता पिता को जब यह पता चला तो उन्होंने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिए। मेरे पिता ने कहा, अब तू हमारे लिए मर गई। मेरी माँ ने भी मुझसे बात करना बंद कर दिया। नीरज के पास भी कोई परिवार नहीं था। हम दोनों एक दूसरे के सहारा लिया। हमने दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में एक किराए का घर लिया और अपनी छोटी सी दुनिया बसा ली। नीरज एक छोटी सी नौकरी करने लगा और मैं घर संभालने लगी। हमारा जीवन साधारण था लेकिन खुशहाल था। रिया के जन्म के बाद हमारी खुशी और बढ़ गई। नीरज रिया से बहुत प्यार करता। वह हर शाम ऑफिस से लौटकर रिया को गोद में उठाता और उसके साथ खेलता।
रिया भी अपने पापा की दीवानी थी। वह बार बार कहती, पापा मुझे चॉकलेट लाओ, और नीरज चाहे जितनी तंगी क्यों ना हो वो अपनी बेटी के लिए चॉकलेट ज़रूर लाता। हमारी ज़िंदगी में भले ही पैसों की कमी थी, लेकिन प्यार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन आज उस हादसे ने हमारी सारी दुनिया छीन ली। नीरज अब मेरे सामने लाश बनकर पड़े थे। मैं बार बार चीख रही थी, नीरज तुम मुझे और रिया को अकेले छोड़कर क्यों चले गए? हमारा क्या होगा? मेरी बेटी मेरे पास बैठी रो रही थी। वह बार बार कह रही थी, मम्मी पापा कहाँ गए? पापा को बुलाओ ना। उसकी मासूम आवाज़ मेरे दिल को और चीर रही थी। मैं उसे गले लगाकर रो रही थी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। कुछ देर बाद मोहल्ले के लोग आए। उन्होंने नीरज की लाश को अंतिम संस्कार के लिए जाने की तैयारी शुरू कर दी। मैं उनके पीछे भागी, चीखती चिल्लाती, नीरज मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊँगी? लेकिन मोहल्ले की औरतों ने मुझे पकड़ लिया। एक बुज़ुर्ग औरत ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, रोशनी हिम्मत रखो, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें अपनी बेटी के लिए जीना है। लेकिन मेरे ये शब्द खोखले थे। मैं बार बार नीरज को आवाज़ दे रही थी, लेकिन वो अब मुझे नहीं सुन सकता था। अंतिम संस्कार हो गया। नीरज की लाश को अग्नि ने ले लिया। मैं और रिया घर वापस आ गए। अब घर खाली खाली सा लग रहा था। हर कोने में नीरज की यादें थीं। उसकी कुर्सी जहाँ वो हर शाम बैठकर अखबार पढ़ता था, उसका बिस्तर जहाँ वो रिया को गले लगाकर सुलाता था, उसकी अलमारी जिसमें उसके पुराने कपड़े अभी भी रखे हुए थे। सब कुछ मुझे उसकी कमी का एहसास दिला रहा था। रिया बार बार पूछ रही थी, मम्मी पापा कब आएंगे? मैं उसे जवाब नहीं दे पा रही थी। मैं उसे गले लगाकर रो रही थी और वो भी मेरे साथ रो रही थी। पहले कुछ दिन मोहल्ले की औरतें मेरे पास आती रहीं। वे मुझे खाना ला कर देती, मेरे साथ बैठकर बातें करती और मुझे समझाने की कोशिश करती। रोशनी हिम्मत रखो, तुम्हारी बेटी के लिए जीना होगा। उनकी बातें सुनकर मेरा मन थोड़ा लगता था। कुछ औरतें रिया को अपने साथ खेलने ले जाती ताकि वह थोड़ी देर के लिए अपने दुख को भूल जाए, लेकिन वे कब तक मेरे पास रहती? उनके भी अपने घर थे, अपने काम थे। धीरे धीरे वो आना कम कर देने लगी। एक दिन, 2 दिन, फिर हफ्ता बीत गया और फिर कोई नहीं आया। मैं और रिया अब बुरी तरह से अकेले रह गए। शुरुआती कुछ हफ्तों तक हमें खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। नीरज ने थोड़ी बहुत बचत छोड़ी थी और मोहल्ले वालों ने भी कुछ मदद की। कुछ लोग चावल, आटा और दाल लाकर दे दिए, लेकिन धीरे धीरे वो पैसा भी ख़त्म होने लगा। मोहल्ले वालों ने भी अब मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। पहले जो लोग मेरे पास आकर बातें करते थे, अब वे मुझे देखकर नज़रें चुराने लगे। कुछ लोग तो मेरे सामने से गुजरते हुए भी अनजान बन जाते। मुझे और रिया को खाने की कमी होने लगी। रिया बार बार कहती, मम्मी मुझे भूख लगी है। उसकी मासूम आंखें देखकर मेरा दिल टूट जाता। रिया भूखी थी और मैं उसे देखकर और टूट रही थी। मैंने फैसला किया कि मुझे कुछ करना होगा। मैंने मोहल्ले में लोगों के घरों में काम शुरू कर दिया। किसी के बर्तन मांजे, किसी के कपड़े धोए, किसी का घर साफ किया। जो भी काम मिलता मैं कर लेती। रिया को मैं अपने साथ ले जाती या उसे घर पर छोड़कर काम पर जाती। रिया मेरे बिना रोती थी। वह बार बार कहती, मम्मी जल्दी आना। मैं उसे गले लगा कर कहती, हाँ बेटा, मम्मी जल्दी आएगी। लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं दिन रात मेहनत करती ताकि रिया का पेट भर सके। सुबह से शाम तक मैं एक घर से दूसरे घर काम करने जाती। मेरे हाथ खुरदुरे हो गए और मेरे पैरों में काले छाले पड़ गए, लेकिन मैं रुक नहीं सकती थी। रिया के लिए मुझे जीना था। मैं रात को थक हार कर घर लौटती और रिया को गले लगा कर सोती। उसकी सांसें सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिलता, लेकिन मेरे मन में एक सवाल बार बार उठता था, अब हमारा क्या होगा? क्या हमारी ज़िंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? मेरी ज़िंदगी अब दुखों से भरी थी। हर दिन एक नई जंग थी। मैं रिया को देखकर हिम्मत जुटाती, लेकिन मेरे दिल में एक गहरा खालीपन था। नीरज की यादें मुझे हर पल सता रही थी। मैं सोचती, काश मैं अपने माता पिता से माफ़ी मांग लेती। काश मैंने नीरज के साथ भागकर शादी न की होती। लेकिन फिर मैं रिया को देखती और मुझे लगता कि नीरज के साथ बिताए पल मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत हिस्सा थे। करीब 1 महीना बीत गया। हमारी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। मोहल्ले वालों की मदद अब पूरी तरह बंद हो चुकी थी। मेरे पास जो थोड़ी बहुत बचत थी वो भी ख़त्म हो गई। मैं जितना कमाती वो रिया के खाने और घर के किराए में चला जाता। मैं रात को भूखे पेट सोती ताकि रिया का पेट भरा रहे,
लेकिन रिया की भूखी आंखें मुझे सोने नहीं देती थी। मैं बार बार सोचती, क्या मेरी बेटी की ज़िंदगी भी मेरी तरह दुखों से भरी रहेगी। मैं हर दिन बस इतना सोचती, किसी तरह रिया का पेट भर जाए। मैं उसके लिए जी रही थी, लेकिन मेरे मन में डर था, अगर मुझे कुछ हो गया तो रिया का क्या होगा। मैं रात को रिया को गले लगाकर रोती और भगवान से दुआ मांगती, हे भगवान, मेरी बेटी को ये दुख मत दे, उसे एक अच्छी ज़िंदगी दे। लेकिन मेरी दुआएं शायद उस तक नहीं पहुंच रही थी। मेरी ज़िंदगी दुखों से कट रही थी और मेरा फ्यूचर अनिश्चित था। दिल्ली का वह दिन भारी और उदास था। आसमान से तेज़ बारिश की बूंदें गिर रही थी, जैसे मेरे जीवन के दुखों को और गहरा करने के लिए यह बारिश हो रही हो। सड़कों पर पानी जमा हो गया था और मोहल्ले की गलियां कीचड़ से भर गई थी। हवा में ठंडक थी और चारों तरफ बारिश की छप-छप की आवाज़ गूंज रही थी। मेरी 5 साल की बेटी रिया उस दिन पड़ोस के एक छोटे से मैदान में अपने सहेलियों के साथ खेल रही थी। मैं पास के एक घर में झाड़ू पोछा करने गई थी। मुझे काम छोड़कर जल्दी घर लौटना था, लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी कि मैं समय पर न पहुंच पाई। जब तक मैं घर लौटी, रिया पूरी तरह से भीग चुकी थी। उसका छोटा सा गुलाबी फ्रॉक पानी से तरबतर था और उसके बाल चिपचिपे होकर चेहरे पर चिपक गए थे। उसकी छोटी छोटी आंखें बारिश की बूंदों से चमक रही थी, लेकिन वो हंस रही थी। मैंने उसे देखकर हड़बड़ाते हुए कहा, रिया, तुम पूरी भीग गई हो, जल्दी अंदर आओ। मैं उसे जल्दी जल्दी घर के अंदर ले गई। मैंने एक पुराना तौलिया लिया और उसके बाल और कपड़े सुखाए। फिर मैंने उसे सूखे कपड़े पहनाए और एक पुराने कंबल में लपेट दिया। रिया हंसते हुए बोली, मम्मी, बारिश में खेलने में बहुत मज़ा आया। मैं और अपनी सहेलियाँ ने पानी में छप छप की। उसकी मासूमियत देखकर मेरा मन थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन मेरे मन में एक डर बैठ गया, कहीं उसे ठंड न लग जाए। मैंने सोचा, मैंने उसे गर्म दूध पिलाया और उसे सुलाने की कोशिश की। रिया, अब सो जाओ बेटा, मम्मी तुम्हारे पास है, मैंने कहा। वो मेरे गले लगकर सो गई। उस रात वो ठीक लग रही थी, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। रात को अचानक रिया की तबीयत बिगड़ गई। मैं आधी रात को उठी जब मुझे उसकी सुस्ती भरी सांसें सुनाई दी। मैंने उसके माथे पर हाथ रखा तो वो आग की तरह तप रहा था। रिया तेज़ बुखार में तप रही थी। उसका छोटा सा शरीर गर्म था और वो बार बार करवटें बदल रही थी। मैं घबरा गई। रिया बेटा, क्या हुआ? मैंने उसे हल्के से हिलाया, लेकिन वो सिर्फ सुस्ती से मेरी ओर देख रही थी। उसकी आंखें भारी थीं और वो धीमी आवाज़ में बोली, मम्मी, मुझे ठंड लग रही। मैंने उसे अपने गले से लगाया और कंबल में और कसकर लपेटा। मैंने एक पुराना कपड़ा पानी में भिगोया और उसके माथे पर रखा, लेकिन उसका बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मैं पूरी रात जागती रही। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी और मेरे पास कोई दवा नहीं थी। मैं बार बार रिया के माथे पर गीला कपड़ा रख रही थी, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। मेरे मन में डर गहरा गया। अगर रिया को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? वह मेरी ज़िंदगी की एकमात्र सहारा है। मैंने अपने पति नीरज को याद किया। नीरज, तुम यहाँ होते तो शायद सब ठीक होता। तुम्हारे बिना मैं इस दुख को कैसे सहूँ? मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मैं रिया के सामने रोना नहीं चाहती थी। मैं उसे हिम्मत देना चाहती थी, भले ही मेरा अपना दिल टूट रहा था। सुबह होने तक रिया की हालत और ख़राब हो गई। उसका बुखार और बढ़ गया और वह अब सुस्त पड़ी थी। मैंने उसके हल्के से हिलाया, रिया बेटा उठो, मम्मी तुम्हारे लिए दवा लाएगी। लेकिन वो सिर्फ धीमी आवाज़ में बोली, मम्मी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसकी आवाज़ में कमज़ोरी थी और मेरे दिल में डर और गहरा हो गया। मैंने सोचा मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। मैं रिया को कुछ नहीं होने दूंगी। मैंने फैसला किया कि मैं दवा लाऊंगी। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। नीरज के मरने के बाद मैं थोड़ा बहुत कमाती थी। वो हमारे खाने और किराए में चला जाता था। लेकिन मैंने सोचा कि पहले कुछ काम कर लूँ ताकि दवा के लिए पैसे मिल जाएं। मैंने रिया को तैयार किया। उसका छोटा सा शरीर कमज़ोर था, लेकिन मैं उसे अकेले घर पर नहीं छोड़ सकती थी। मैंने उसे अपने पुराने दुपट्टे से ढक लिया और उसे गोद में उठाकर मोहल्ले में काम करने निकल पड़ी। बारिश अब हल्की हो गई थी, लेकिन सड़कों पर अभी भी कीचड़ और पानी था। मेरे जूते कीचड़ में सन गए, लेकिन मैं रुकी नहीं। मैं हर दिन की तरह काम करने लगी। पहले एक घर में गई जहाँ मैंने बर्तन धोए, फिर दूसरे घर में कपड़े धोए और झाड़ू पोछा किया। मेरे हाथ काँप रहे थे क्योंकि मेरा मन रिया की तबीयत को लेकर बेचैन था। रिया मेरे साथ थी। मैंने उसके कोने में बिठा दिया जहाँ वह अपनी गुड़िया से खेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी। वह सुस्त थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया था।
मैंने उसे देखकर कहा, बेटा थोड़ा सब्र करो, मम्मी काम ख़त्म करके तुम्हारे लिए दवा लाएगी। लेकिन मेरे मन में डर बढ़ता जा रहा था। काम ख़त्म होने के बाद मुझे कुछ पैसे मिले। मैंने तुरंत पास की एक छोटी सी मेडिकल दुकान से रिया के लिए बुखार की दवा खरीदी। घर लौटकर मैंने उसे दवा दी और पानी पिलाया। मैंने उसके माथे पर फिर से गीला कपड़ा रखा और उसे सुलाने की कोशिश की। रिया बेटा, अब तुम ठीक हो जाओगी, मैंने कहा। लेकिन मेरा मन अभी भी बेचैन था। मैं बार बार भगवान से दुआ मांग रही थी, हे भगवान मेरी बेटी को बचा ले, वह मेरा सब कुछ है। 2 दिन बीत गए, दवा ख़त्म हो गई, लेकिन रिया का बुखार कम नहीं हुआ। वह और कमज़ोर हो गई थी, उसकी आंखें धंस गई थी और वह अब ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही थी। मैं पूरी तरह घबरा गई। ये दवा काम क्यों नहीं कर रही? रिया को क्या हो गया है? मैंने सोचा कि शायद उसे किसी बड़े अस्पताल में ले जाना होगा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। मैं दिन रात काम कर रही थी, लेकिन वो पैसे सिर्फ हमारे खाने और किराए के लिए काफ़ी थे। एक बड़े अस्पताल का खर्चा उठाना मेरे बस की बात नहीं थी। मैं रात को रिया को गले लगाकर बैठी थी। वह मेरी गोद में सुस्त पड़ी थी। उसकी सांसें भारी थी और उसका चेहरा और पीला पड़ गया था। मैं बार बार उसके माथे पर हाथ फेर रही थी। रिया बेटा, मम्मी तुम्हें कुछ नहीं होने देगी, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज़ में लाचारी थी। तभी मेरे मन में एक ख्याल आया। मेरे माता पिता और मेरा भाई अमर अभी भी दिल्ली में रहते थे। भले ही उन्होंने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, लेकिन मैंने सोचा कि शायद रिया की हालत देखकर उनका दिल पिघल जाए। शायद वो मेरी मजबूरी को समझे, शायद वो मेरी मदद कर दे ताकि मैं रिया का इलाज करवा सकूं। मैंने रिया को देखा, जो मेरी गोद में सिर रखकर सुस्त पड़ी थी। उसकी सांसें कमज़ोर थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मैंने फैसला किया कि मैं अपने भाई के पास जाऊंगी। मैंने रिया को अपने कंधों पर उठाया। वह इतनी कमज़ोर थी कि वह चल भी नहीं पा रही थी। मैंने उसे एक पुराने शॉल में लपेटा और अपने माता पिता के घर की ओर चल पड़ी। उनका घर दिल्ली के एक पास इलाके में था, जहाँ बड़े बड़े बंगले और ऊँची ऊँची दीवारें थीं। मैं पैदल ही निकल पड़ी, क्योंकि मेरे पास ऑटो या बस के लिए पैसे नहीं थे। रास्ते में बारिश की बूंदें फिर से गिरने लगी। मेरा पुराना सलवार कमीज़ भीग गया और मेरे जूते कीचड़ से सन गए, लेकिन मैं रुकी नहीं। मेरे मन में बस एक ही बात थी, मुझे रिया को बचाना है। कई घंटों के चलने के बाद मैं अपने माता पिता के घर पहुंची। उनका घर एक बड़ा सा बंगला था, जिसके बाहर एक ऊंचा गेट था। गेट पर 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। मैंने रिया को अपने कंधे पर संभाला और गेट की ओर बढ़ी। मेरे कपड़े पुराने और फटे हुए थे और रिया की हालत देखकर कोई भी समझ सकता था कि हम मुसीबत में हैं। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे भिखारी समझ लिया। एक गार्ड ने सख्त आवाज़ में कहा, यहाँ से चली जाओ, यहाँ कोई भिखमंगों का अड्डा नहीं है, जाओ कहीं और भीख मांगो। मैं चिल्लाई, मैं भिखारी नहीं हूँ, ये मेरे भाई का घर है, मुझे अमर से मिलना है। लेकिन गार्ड ने मेरी बात नहीं सुनी। उसने मुझे धक्का देने की कोशिश की। मैंने रिया को कसकर पकड़ा और फिर से चिल्लाई, मैं रोशनी हूँ, अमर मेरा भाई है, मुझे अंदर जाने दो। मेरी आवाज़ में इतना दर्द और गुस्सा था कि दूसरा गार्ड थोड़ा रुक गया। उसने अपने साथी से कहा, रुक, शायद यह सच कह रही है, चल अंदर पूछते हैं। किसी तरह मुझे अंदर जाने दिया गया। मैं बंगले के बड़े से हॉल में पहुंची। हॉल में महंगे सोफे, चमचमाती लाइटें और दीवारों पर कीमती पेंटिंग्स थी। यह सब देखकर मुझे अपनी पुरानी ज़िंदगी याद आ गई, जब मैं भी इस घर का हिस्सा थी। तभी मेरा भाई अमर वहाँ आया। उसने मुझे देखा और उसके चेहरे पर गुस्सा और तिरस्कार साफ दिखाई दे रहा था। मैंने रिया को ज़मीन पर बैठाया और अपने भाई से कहा, भैया मेरी मदद कर दो, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, उसे तेज़ बुखार है, मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, प्लीज़ कुछ पैसे दे दो ताकि मैं उसका इलाज करवा सकूं। मेरी आवाज़ में लाचारी थी और मेरी आंखों में आंसुओं से भरी हुई थी। अमर ने ठंडी नज़रों से मुझे देखा और कहा, क्यों करूं तुम्हारी मदद? तुमने हमारी बात सुनी थी, तुमने उस नीची जाति के लड़के से शादी कर ली, तुमने हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब तुम हमसे कोई मदद मांगने आई हो। तुम्हारी मजबूरी का हमें कोई मतलब नहीं। तुमने ना जाने कितने लोगों के सामने हमारे सिर को नीचा किया। उसके शब्द मेरे दिल में तीर की तरह चुभे। मैंने रोते हुए कहा, भैया मैंने गलती की, लेकिन मेरी बेटी की क्या गलती? वह मर रही है, प्लीज़ उसकी जान बचा लो। तभी मेरे माता पिता भी वहाँ आ गए। मैंने उनकी ओर देखा और गिड़गिड़ाई, माँ बाबूजी, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, अगर उसका सही इलाज नहीं हुआ तो वह मर जाएगी। मेरी गलती थी, लेकिन इस बच्ची की क्या गलती? प्लीज़ उसकी मदद कर दो।
मेरी माँ ने ठंडी नज़रों से मुझे देखा और कुछ नहीं बोली। मेरे पिता ने सख्त आवाज़ में कहा, रोशनी, तुमने हमारी इज्जत से मिट्टी में मिलाया है। अब तुम हमसे मदद मांगने आई हो। ये बच्ची उस नीची जाति की औलाद है, हम इसका बोझ नहीं उठाएंगे। अमर ने फिर से कहा, रोशनी, तुम्हारे पास एक रास्ता है। अगर तुम इस बच्ची को छोड़ दो तो हम तुम्हें वापस अपनाने को तैयार हैं। हम तुम्हें वो ज़िंदगी देंगे जो तुम्हारे लायक है। हम तुम्हारी अच्छी जगह शादी भी करवा देंगे, लेकिन इस बच्ची को हम नहीं अपनाएंगे। उसके शब्द मेरे लिए जैसे जहर थे। मैंने रिया को देखा जो मेरे कंधे पर सिर रखकर सुस्त पड़ी थी। उसकी सांसें कमज़ोर थीं और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मेरा गुस्सा और दुख एक साथ उबल पड़ा। मैं चिल्लाई, ये तुम्हारी दौलत तुम्हें कभी रास नहीं आएगी। एक माँ का श्राप है। मैं अपनी बेटी को कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम लोग मेरे लिए मर चुके हो। वो वहाँ से लौट आई। मेरी आंखों में आंसू थे और मेरा दिल टूट चुका था, लेकिन मेरे मन में एक नया संकल्प था। मैं अपनी बेटी को बचाऊंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। बाहर धीमी बारिश हो रही थी। आसमान काला था और सड़कें कीचड़ से भर गई थी। बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन मैं रुकी नहीं। मैं दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर, चौराहों पर और दुकानों के बाहर खड़ी होकर लोगों से भीख मांगने लगी। प्लीज़ मेरी मदद कर दो, मेरी बेटी बीमार है, कुछ पैसे दे दो। मेरी आवाज़ में लाचारी थी और मेरे हाथ काँप रहे थे। मेरे कपड़े बारिश से भीग गए थे और मेरे पैर कीचड़ से सन गए थे। कुछ लोग मुझे देखकर नज़रें फेर लेते, कुछ लोग मुझे 2-4 रुपए देकर चले जाते। कुछ लोग मुझे भिखारी समझकर डांट देते, जा कहीं और जा, यहाँ क्यों खड़ी है। लेकिन मैं रुकी नहीं। मेरे मन में बस एक ही बात थी, मुझे रिया के लिए पैसे जमा करने हैं। मैं दोपहर से लेकर शाम तक सड़कों पर भटकती रही। मैंने चौराहों पर खड़े होकर गाड़ियों के पास हाथ फैलाया। मैंने दुकानों के बाहर खड़े लोगों से गिड़गिड़ाई। कुछ लोग मेरी हालत देखकर दया खा गए। एक बुजुर्ग औरत ने मुझे 10 रुपये दिए और कहा, बेटी, भगवान तेरी बच्ची को ठीक कर दे। एक आदमी ने मुझे 50 रुपये का नोट थमाया और बिना कुछ बोले चला गया, लेकिन ज़्यादातर लोग मुझे अनदेखा कर रहे थे। मैं बार बार अपने आंसुओं को पोंछ रही थी, लेकिन बारिश मेरे आंसुओं को धो रही थी। मैं दिल्ली के एक व्यस्त चौराहे पर कई घंटे बिताए। वहाँ गाड़ियाँ रुकती थी और लोग ट्रैफिक सिग्नल का इंतज़ार करते थे। मैं एक एक गाड़ी के पास जाकर गिड़गिड़ाती, साहब, मेरी बेटी बीमार है, कुछ मदद कर दो। कुछ लोग खिड़की से पैसे फेंक देते और कुछ लोग मुझे देखकर खिड़की बंद कर लेते। एक बार तो कई आदमी ने मुझे डांटते हुए कहा, हर दिन एक नई कहानी लेकर आती हो, जाओ काम करो। मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया और अगली गाड़ी की ओर बढ़ गई। मैंने बाज़ारों में भी भीख मांगी, दुकानदारों से, राहगीरों से और यहाँ तक कि बच्चों से भी। एक छोटी सी लड़की ने अपनी माँ से कहा, मम्मी, इस आंटी को कुछ दे दो, ये रो रही हैं। उसकी माँ ने मुझे 20 रुपये दिए। मैंने उस लड़की को देखकर कहा, बेटा, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। लेकिन मेरे दिल में एक तूफान चल रहा था। मैं सोच रही थी, क्या यही मेरी ज़िंदगी बन गई? क्या मैं अब हमेशा सड़कों पर भीख मांगती रहूँगी? शाम के 7 बजे तक मेरे पास करीब 500 से 1000 रुपये जमा हो गए। मेरे हाथ में कुछ सिक्के और कुछ नोट थे। मैंने उन्हें गिना और पुराने दुपट्टे में बांध लिया। मेरे मन में एक छोटी सी उम्मीद जगी, इन पैसों से मैं रिया को डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, वह ठीक हो जाएगी। मैं तेज़ी से घर लौटी। रिया बिस्तर पर सुस्त पड़ी थी, उसकी सांसें भारी थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मैंने उसे अपने कंधों पर उठाया और उसके पास एक छोटी सी क्लिनिक की ओर दौड़ पड़ी। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन मैं रुकी नहीं। मेरे जूते कीचड़ से सन गए और मेरे कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन मेरे मन में बस रिया थी। क्लिनिक में मैंने रिया को एक बेंच पर लेटाया। डॉक्टर ने उसे देखा। उसने रिया का माथा छुआ, उसकी नब्ज़ देखी और कुछ टेस्ट किए। मैं बेचैनी से खड़ी थी, बार बार डॉक्टर से पूछ रही थी, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी ना? लेकिन डॉक्टर का चेहरा उदास था। उसने कुछ देर बाद सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ़ करना रोशनी, तुमने इस बच्ची को लाने में बहुत देर कर दी। उसका बुखार बहुत बढ़ गया है और उसका शरीर अब जवाब दे रहा है। हम अब कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर के शब्द मेरे लिए जैसे सज़ा थे। मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गई और तड़प तड़प कर रोने लगी। नहीं, मेरी रिया, कुछ नहीं होगा। आप कुछ कीजिए डॉक्टर, मेरी बेटी को बचा लीजिए। मैं चीख रही थी, लेकिन डॉक्टर ने सिर्फ सिर झुका लिया। मैंने रिया को अपनी बाहों में लिया। उसकी सांसें अब और धीमी हो गई थी। मैंने उसके माथे पर चूमा और कहा, रिया बेटा, मम्मी को छोड़कर मत जाओ, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। लेकिन रिया की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। उसकी सांसें रुक गईं। मेरी बेटी, मेरा एकमात्र सहारा, अब इस दुनिया में नहीं थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी।
मेरा रोना मेरे पति नीरज के खोने से कहीं ज़्यादा दर्दनाक था। नीरज के मरने ने मेरे दिल को तोड़ा था, लेकिन रिया मेरी ज़िंदगी की आखिरी उम्मीद थी। वह मेरी दुनिया थी, मेरा सब कुछ थी। मैं चीख रही थी, भगवान तुमने ये क्या किया? इतनी बड़ी परीक्षा क्यों? मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था? क्या ये मेरी गलती थी कि मैंने एक नीची जाति के लड़के से शादी की? मैंने तो सुना था कि सब तुम्हारी ही बेटे बेटियां हैं। तुमने हम सबको बनाया। ये नीच ऊँच छुआछूत ये सब तो इंसानों ने बनाया है, तुमने नहीं। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तड़प रही थी। मेरे गले में सिर्फ चीखें और सिसकियाँ निकल रही थी। मैंने भगवान से सवाल किए। एक पत्नी के लिए उसका पति सब कुछ होता है। तुमने मेरे पति छीन लिया। एक माँ के लिए उसका बच्चा उसका एकमात्र सहारा होता है। तुमने मेरा बच्चा भी छीन लिया। फिर मुझे क्यों जिंदा रखा? मुझे भी ले जाओ। मैं क्लिनिक से बाहर दौड़ पड़ी। मेरा मन कर रहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ। मैं सड़क पर दौड़ रही थी, सोच रही थी कि किसी गाड़ी के नीचे कूद जाऊँ या कहीं से छलांग लगा दूँ। लेकिन तभी एक चमकदार महंगी गाड़ी मेरे सामने रुकी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और उसमें एक शख्स बाहर आया। मैं उसे देखकर चौंक गई। वह कोई और नहीं, मेरे पिता थे। उन्होंने मुझे देखते ही मेरे कंधे पकड़े और कहा, रोशनी बेटी, हमें माफ़ कर दो। हमारी वजह से ही तुम्हें ये दिन देखना पड़ा। हमारी आंखों पर समाज का पर्दा पड़ गया था। हमें माफ़ कर दो। मैं अपने पिता से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। पापा, आपने मेरी मदद क्यों नहीं की? मेरी बेटी जो मेरी सब कुछ थी वो इस दुनिया से चली गई। मेरे शब्दों में दर्द और गुस्सा था। मेरे पिता भी मेरे साथ लिपट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, बेटी, भगवान की यही लीला है। इस दुनिया में कब किसे जाना है ये कोई नहीं जानता। शायद ये तुम्हारी किस्मत में लिखा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमारे साथ चलो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मैंने अपने पिता की बात सुनी। मैं अपने भाई से नाराज़ थी, लेकिन अपने पिता से नहीं। मेरे भाई ने मुझे और रिया को अपमानित किया था, लेकिन मेरे पिता की आंखों में अब पछतावा था। मैंने सोचा, अब मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं, ना पति ना बेटी। मैं अब अकेली हूँ। मैं अपने पिता की बात मानकर उसके साथ चली गई। उनके बड़े से बंगले में मैं एक कमरे में बैठी थी। मेरे सामने अब एक नई ज़िंदगी थी, लेकिन मेरा मन अभी भी पुराने दुखों से डूबा था। मैं नीरज और रिया को याद कर रही थी। रोशनी अपने माता पिता के बंगले में थी। उसे वहाँ सुकून 15-20 दिन हो गए थे, लेकिन वहाँ भी उसे सुकून नहीं मिल रहा था। उसके माता पिता उसे चुप कराने की कोशिश करते। उसकी माँ हर दिन उसके कमरे में आती और कहती, रोशनी बेटी, खाना खा लो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। उसके पिता उसे दिलासा देते, रोशनी, अब तुम हमारे साथ है, हम तेरा ख्याल रखेंगे, ज़िंदगी को आगे बढ़ाना होगा। लेकिन रोशनी के लिए ये शब्द खोखले थे। वह उनके सामने चुप रहती, पर उसका मन उनके शब्दों को मानने को तैयार नहीं था। वह सोचती, मैं कैसे भूल जाऊं नीरज को, मैं कैसे भूल जाऊं रिया को। वह मेरी ज़िंदगी थे। उसके माता पिता की बातें सुनकर वो कभी कभी सोच में पड़ जाती। एक दिन जब उन्होंने फिर से उन्हें समझाया, रोशनी खाना खा लो, जो जल गया है वो वापस नहीं आएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखो। वह सोचने लगी, शायद वह ठीक कर रहे हैं, मुझे जीना होगा, भले यह ज़िंदगी अब बेमानी लगे। वो अपने कमरे में निकली और खाने की मेज़ पर बैठ गई। उसने कुछ निवाले खाए, पर वो निवाले उसका साथ नहीं दे रही थी। उसे रिया की मासूम आवाज़ याद आ रही थी जब वो कहती थी, मम्मी मुझे भूख लगी है। उसे नीरज की बातें याद आ रही थी जब वो कहता था, रोशनी तुम मेरे लिए सब कुछ हो। खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में लौट गई, पर उसका मन भारी था। रात को करीब 10 बजे रोशनी को प्यास लगी। वो पानी पीने के लिए अपने कमरे से निकली। बंगला खड़ा था। उसका कमरा ऊपरी मंजिले पर था। वह सीढ़ियों से नीचे उतरी और रसोई की ओर बढ़ी। रास्ते में उसे अपने भाई अमर के कमरे से कुछ हलचल की आवाज़ सुनाई दी। कमरे की लाइट जल रही थी और खिड़की थोड़ी खुली थी। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। रोशनी को कुछ गलत लगा। वह धीरे से खिड़की के पास गई और झांक कर देखने लगी। अंदर उसके माता पिता और अमर बैठे थे और उनकी बातचीत गंभीर थी। अमर ने चिंता भरी आवाज़ में कहा, पापा, आपने तो इसे घर ले आए, लेकिन क्या ये दूसरी शादी के लिए तैयार होगी? पिता ने विश्वास से जवाब दिया, हाँ ज़रूर होगी। अब उसकी ज़िंदगी में हम लोग ही बचे हैं। अगर उसे जीना है तो हमारी बात माननी होगी। अमर ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो आप रिश्ता देखना शुरू कर दीजिए। जितनी जल्दी उसे विदा करेंगे उतना अच्छा होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, उसे यह राज कभी पता नहीं चलना चाहिए कि उसे पति और बेटी के साथ क्या हुआ था।
उसे यही समझना चाहिए कि नीरज का हादसा था और रिया को बुखार हुआ था। इस बात का पूरा ध्यान रखें, कोई सबूत उसके हाथ नहीं लगना चाहिए। रोशनी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसके अपने माता पिता और भाई उससे इतना बड़ा सच छिपा रहे थे। मेरे नीरज और रिया की मौत कोई हादसा नहीं थी, उनके साथ क्या हुआ था, ये ख्याल उसके दिल को चीर गया। उसका मन चीख रहा था, क्या मेरे अपने परिवार ने मेरी ज़िंदगी उजाड़ दी। वह समझ गई कि उसका परिवार उसे बहला फुसला कर घर लाया था और अब उसकी दूसरी शादी की साजिश रच रहा था। उसका गुस्सा और दुख उबल पड़ा। उसने तुरंत अपने फ़ोन में उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर ली। उसकी उंगलियां काँप रही थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस तुरंत बंगले में पहुंची। रोशनी ने उन्हें रिकॉर्डिंग सुनाई। पुलिस ने उसके माता पिता और अमर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उन्होंने गुनाह कबूल कर लिया। अमर ने कहा, हाँ, हमने नीरज का हादसा करवाया था, वह एक मर्डर था और रिया को हमने चॉकलेट में जहर मिला कर दिया था। रोशनी यह सुनकर टूट गई। मेरे माता पिता और भाई इतने निर्दयी कैसे हो गए। मेरी छोटी सी बेटी पर भी उन्हें दया नहीं आई। वह जीने की इच्छा खो चुकी थी। उसका मन चीख रहा था, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था। क्या मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने प्यार किया। क्या मेरे प्यार ने मेरे परिवार को इतना अंधा कर दिया कि उन्होंने मेरे पति और बेटी को मार डाला। पुलिस ने रोशनी की मदद की। उन्होंने बंगला और सारी संपत्ति रोशनी के नाम कर दी, क्योंकि पुलिस वालों ने सोचा कि उसके परिवार ने उसका सब कुछ उजाड़ दिया था। कुछ नेक पुलिस वालों ने उसका साथ दिया और उसे हिम्मत दी, लेकिन रोशनी अब उसी बंगले में पागलों की तरह बैठी रहती थी। वह नीरज और रिया की तस्वीरें देखती और अपने दर्द भरे अतीत को याद करती। वह सोचती, समाज ने मैं बर्बाद कर दिया। अगर जात पात का भेदभाव ना होता तो मेरा पति और मेरी बेटी आज जिंदा होते। मैं उन सबको दोष देती हूँ जो इस भेदभाव में विश्वास करते हैं। भगवान ने हमें एक बनाया है, हमारा खून एक है, हमारा शरीर एक है, हमारे 2 हाथ 2 कान, सब कुछ एक जैसा है। फिर हम नीच ऊंच का भेदभाव क्यों करते हैं। ये पाप है। आज मेरा घर उजड़ा, कल किसी और का उजड़ेगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, इस भेदभाव को ख़त्म करें। भगवान ने किसी को नीचा ऊंचा नहीं बनाया, सबको एक समान बनाया है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कहानी को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।